एहि पुरुनो हि यत्थं तम्मुधम्मृसाइडं भोक्षम् उड्मूरिन्ताडं उड्मू सिद्धाडं उड्मो आयरियाणं उड्मू छायाडं उड्मोलोई सौविसाहुडं अनंत अनंत परम सत्य भगवान की एक जडवान आदिनाथ स्वामी की एक जडवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बैठते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी। सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति आचार्य प्रवर भगवत पद्मनंदी स्वामी ग्रंथराज धम्म ऋषाण जी में धर्म के स्वरूप की व्याख्या करते हुए विश्व वसुंधरा को समझा रहे हैं। धर्म करने की आकांक्षा, धर्म करने का परिणाम अचानक व्यक्ति के मस्तिष्क में उपस्थित होता है। जैसे कि किशोर अवस्था, ये ढलान की अवस्था, इसे संभाल लिया तो साधु बन जाए, इसे नहीं संभाल पाए तो डाकू बन जाए। ऐसे अवस्था है किशोर अवस्था। वे पुण्यात्मा किशोर हैं जिनकी किशोर अवस्था आते ही सत्संगति प्राप्त हो जाए। अन्यथा बिस्ने के हाथ में वो अवस्था पड़ गई, पूरे जीवन का नाश करा देगा। मोड़ का समय है किशोर अवस्था। ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बार धर्म करने का परिणाम आता है। और जब धर्म का परिणाम आता है, तत्काल में कैसे लोग मिल रहे हैं, ये बहुत कठिन साधना है। क्योंकि धर्म नाम समान है, अनुष्ठान बहिरंग एक से दिखते हैं, लक्ष्य अलग अलग है। जब लक्ष्य भिन्न है
तो थोड़ी देर बाद तुमको लक्षण भी भिन्न दिखेगा। जिसका लक्ष्य भिन्न होगा उसका लक्षण भी भिन्न होगा। धर्म शब्द ही कह। ज्ञानियों, जैसे जीव थकने लगता है, विषय कसाय से थके, चाहे अपनी उम्र से थके अथवा वृक्त होके संसार से उदास हुआ है, उस काल में नियोग का सम्यक मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। योग्यता तुम्हारे पास है, प्रतिबंधक कारणों का अभाव है तुम्हारे पास, लेकिन निमित्त कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि मुझे तो धर्म करना है। ज्ञानियों, अचानक वैराग्य होने लग गया तुमको, अचानक विरक्ति खड़ी हो गई है, दीक्षा के परिणाम होने लगे हैं। दीक्षा के परिणाम हुए हैं, गुरु को पहचान लेना। धर्म करने के परिणाम हुए हैं, धर्म को पहचान लेना। स्वाध्याय करने के परिणाम हुए हैं, शास्त्र को पहचान लेना। जो प्रथम होता है वो नींव पड़ गई। नीचे, सबसे नीचे यदि नवीन उल्टा मटका रखा है तो अंत तक उल्टे ही रखना पड़ेंगे, फिर सीधा नहीं रख पाएंगे आप। वो प्रारंभ मटका सीधा रखा हुआ है तो अंतिम कलश भी सीधा ही रहेगा। इसलिए जो भी धर्म करना चाहते हैं, जो भी स्वाध्याय करना चाहते हैं, जो भी मित्र भीतरा मार्ग को चुनना चाहते हैं, उन्हें सीधा कलश देखना चाहिए। विपरीत मार्ग पर चले गए, जीवन की अंतिम सांस तक तुमको विपरीत मार्ग का ही पोषण करना पड़ेगा। कैसे? यदि दोषी जी किसी शीलवंती नारी ने कुरूपा कुत्सित कुलीन पुरुष को पति चुन लिया, पर शीलवंती है, उस कुबड़े को, अंधे को, लंगड़े को, लूले को, कुलहीन के लिए ही उसे जीवन भर पति कहना पड़ेगा, क्योंकि नारी शीलवती थी। हे कन्या, हे कन्या, वर ही चुनना है तो चेहरा मत चुनना, कुल चुनना, धर्म चुनना। क्षण मात का प्रभाव देख करके किसी धर्म में प्रवेश मत ले लेना। तत्कालिक वक्ता को देख करके दीक्षित मत हो जाना। जिस धर्म में मेरी आत्मा कल्याण निहित हो, एकत विभक्त चित ब्रह्म चैतन्य ज्ञान घन भगवान आत्मा की व्याख्या की गई हो, मित्र 5 पापों से पृथक होने का जहां उपदेश किया गया हो, वो अंतिम लक्ष्य हमारा सिद्धि हो, उसी धर्म को चुनना। नहीं तो दोषी जी कहीं नाच गान हो रहे हैं, कहीं संगीत चल रहे हैं, तो कहीं तलवारें चल रही हैं, तो कहीं मित्र मात लोग श्वासों को देख रहे हैं, तो कहीं मुख की अहिंसा की व्याख्या करते हैं, पर मुख में अहिंसा नहीं होती। इस शब्द सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मुख से अहिंसा की व्याख्या तो होती है, परंतु मुख में अहिंसा नहीं होती है। ओहो, ऐसे मायावियों के चंगुल में फंस मत जाना। जब भी कहेंगे दया करो, जब भी कहेंगे जीवों को मत सताओ, लेकिन जब थाली सज के आएगी तो उनके पात्रों में मछली के टुकड़े मिलते हैं। और मित्र मुख से अहिंसा की व्याख्या कर रहे हो और मुख में मांस खा रहे हो। कई स्थानों पर मैंने विहार किया, बाहर किया, जहां बोधि सत्व की प्राप्ति हुई हो,
वहां पर तालाबों में मछलियां पल रही हों। बोले क्यों? आने वाले भिक्षुओं के लिए। अहो श्रवण महावीर, अहो वर्धमान जिन, अहो जितेंद्रिय, अहो जिनेन्द्र, जित मोहो बीत मोहो, आपने अपने शिष्यों को ये नहीं कहा है कि जो कुछ आ जाए सब खा जाना। आपने ये कहा है प्राशुक द्रव्य का सेवन करना। तो हो सकता दोषी जी मैंने जान के खड़ा किया है, ऐसे लोग आपके पास आएंगे। बोले आपने प्राशुक की विधि लिखा है कि यंत्र से पेलने पर, मसाला डालने पर, अग्नि पर तपाने पर इत्यादि क्रियाओं से प्राशुक होता है। तो जो आप लोग प्राशुक की परिभाषा करते हो, जो वस्तु जैसे उसको वैसा प्राशुक करो, तो फिर अग्नि पे पकाने से प्राशुक हो गया, तो फिर मांस का टुकड़ा भी अग्नि पर रख दिया तो प्राशुक हो गया ना? नहीं मित्र, नहीं मित्र, ये साग नहीं है, ये वनस्पति नहीं है, ये फल फूल नहीं है, ये पंचेंद्रिय का कलेवर है। वहां आचार्य मृत्यु सुमुनि का पक्कम्बा आमम्बा पक्कम्बा पिछत पेशिम, चाहे आम हो यानी कच्चा, पक यानी पका, चाहे कच्चा प्राणी का मांस हो चाहे पका प्राणी का मांस हो, उसके अंदर प्रतिक्षण सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए ज्ञानियों न कच्चा स्पर्श करने योग्य है न पक्का स्पर्श करने योग्य है। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी शिष्य परंपरा में कहा, मित्र समाधि तुम्हारा धर्म है, मांस खाना धर्म नहीं है। टुकड़े मांस के कौन खाएगा? या तो अचार मुरब्बा भी पड़ा हो लंबे समय का, उसका प्रतीक्षान, मर्यादा के बाहर बड़ी पापड़ रोटी साग भी प्रतीक्षान, जिससे घी का स्वाद पकड़ गया दुर्गंध मार रहा प्रतीक्षान, जो फल के रस विकृत हो चुके हैं प्रतीक्षान। मित्र शुद्ध पानी पी लेना, वो पानी में दुर्गंध आ रही हो प्रतीक्षान। बोलो मत करना कि मेरे घर में एक टंकी घी रखा था अब उसको फेंकना पड़ेगा, घी सड़ान मार रहा है। मित्र तुम्हारे खाने योग्य नहीं है। घर में रोटियां बन गई अधिक, दोषी जी की अगली सुबह हो चुकी है। हे मित्र, आपको मालूम है कल खराब हो जाएंगी। खराब होने के बाद गाय को फेंकना, खराब होने के बाद श्वान को फेंकना, ये तो अच्छी बात नहीं है। जब आप अबच्छ नहीं खा सकते हो तो अपने हाथों से दूसरे को अबच्छ कैसे खिला सकते हो? ऐसा क्यों नहीं किया कि खराब हो ही जाएगी तो अच्छी जब थी तभी बुला के खिला देते गाय को, तो कितना अच्छा होता। दोषी जी अंतिम प्रश्न एक आज का, अभी का। घी से रोटी चिपड़ दी गई है और रखी हुई है, उस रोटी में अचानक चींटियां हो गई, वो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? दूसरी जी खाना तो नहीं चाहिए, आपने मना कर, क्योंकि आप जैन हो, तो उसको उठा के किसी गाय को फेंक देना चाहिए ना। मित्र सुनिए, मैं जान के बोल रहा हूं, इतने तुम अच्छे जैन मत बनना कि मेरे खाने के योग्य नहीं है, तुमने उठा के जमीन पे फेंक दी, चींटी सहित वो गाय अथवा श्वान खा गया। मेरे मित्र, उन जीवों की हत्या हुई कि नहीं हुई? तुमने फेंकना भी चाहिए था, अलग भी करना था, पहले चींटियों को झड़ा देते,
फिर तुम दूर करते तो कम से कम उन जीवों की हिंसा तो न होती। अहो वो पावन धर्म है बिराजू भैया, वो पावन धर्म है जहां पर थाली भी जूठी नहीं छोड़ी जाती। बोला उसमें यदि चींटियां हो गई, उसकी हत्या का दोष छोड़ने वाले को लगेगा। आपने जूठन छोड़ा हुआ है, उसमें जो प्राणियों को वध होगा, चाहे मक्खियां गिरे, चाहे चींटियां आए, मच्छर गिरे, उसकी हत्या का दोष उसको लगना है जिसने प्रयोग किया है। इसलिए जो लोग किसी भी आमंत्रण निमंत्रण में जाएं, आमंत्रण निमंत्रण दो अलग अलग शब्द ध्यान रखना। आमंत्रण निमंत्रण एक नहीं है। किसी भी पत्र में आप हर्ष में आमंत्रण निमंत्रण एक जगह मत लिखा करो। महात्मा सारस्वत जी किम नाम निमंत्रणम, आप लोग कहीं धार्मिक अनुष्ठान की पत्रिका में मत लिखवा देना निमंत्रण। श्राद्धम निमंत्रणम, जो श्राद्ध का भोजन है, जहां रोते रोते बिलकते बिलकते खाया जाता है, उसका नाम मेरे मित्र निमंत्रण है। जो मंगलिक काम का भोजन होता है उसका नाम आमंत्रण है। तो आप निमंत्रण पत्रिका भेजते हो कि आमंत्रण पत्रिका? पंडित जी पर्यायवाची नहीं है। प्रत्येक पर्यायवाची का प्रयोग हर जगह नहीं कर सकते हो। मैं अभी आपको पर्यायवाची की बात करता हूं। कोठारी जी कहां गए? वैद्य जी। मित्र, सुअर के केश रोज कितने महीने में होते हैं? देखिए इनका मैं समाधान कर रहा हूं। सुअर के केश रोज कितने महीने में होते हैं? भेड़ के केश रोज कितने महीने में होते हैं? और साधु परमेष्ठी के बाल कितने महीने में खिंचते हैं? शब्दों को पकड़िए महात्मा जी, पर्यायवाची की बात कर रहा हूं। हर जगह एक सा पर्यायवाची नहीं लगाना। मुनि महाराज 2 महीने 3 महीने 4 महीने में बाल खींच लेते हैं, और सुअर जो है उसके 2 3 4 महीने में केश रोज हो जाते हैं। बोध होना चाहिए, मुनिराज बाल खींचते नहीं है, वे केश लुंचन करते हैं और सुअर के बाल खींचे जाते हैं। काम एक सा होने पर भी हर पर्यायवाची का प्रयोग एक सा नहीं कर सकते हो। अभी क्या कोठारी जी गोचरी को निकलेंगे, आहार को निकलेंगे, चरिया को निकलेंगे, और ये महाराज जी रोटी खावे जाएंगे। मित्र, भाषा का प्रयोग समझिए। श्रावक भोजन करेगा, रोटी खाने जाएगा, और मुनिराज गोचरी वृत्ति को निकलते हैं, आहारचर्या को निकलते हैं, मद को वृत्ति को निकलते हैं। ओहो मित्र, शुभ्र पूर्ण के लिए निकलते हैं। इसलिए धर्म के शब्द जहां लगते वहां लगाना, और कर्म के शब्द जहां लगते वहां लगाना। एक से शब्द का प्रयोग मत कर लेना। क्या वयोवृद्ध कोठारी जी, इनका बेटा बोले काय कब आए थे, और कोठारी जी कहे आओ बेटे साहब पधारिए। शब्दों में क्या झलक रहा है? जो जिस सम्मान के योग्य नहीं है उसका उतना सम्मान करो, वो भी हास्य का कारण बनेगा। जो अपमान के योग्य नहीं है उसका अपमान करोगे तो वो भी हास्य का पात्र बनेगा। कहां पर बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए, कहां पर एक वचन का प्रयोग होना चाहिए, ये प्रयोग करना सीख लेना चाहिए। अन्यथा साधु बनने के बाद भाषा नहीं सुधरी ना, तो मेरे मित्र पूरे देश में तुम्हारी नाक तो कटेगी और पता नहीं कितनों की हत्या हो जाएगी। मात्र
भेष ही नहीं बदलना चाहिए, भोजन भी बदलना चाहिए, भाषा भी बदलना चाहिए, और मन का भी बदलना चाहिए। उसका नाम दीक्षा है। इसलिए अब कोठारी जी आगम में मैं समझता हूं, अमित आवाज किसकी आ रही? है ज्ञानी, हे ज्ञानी, जरा सी कील ठुकी तो तुम विचलित हो गए। तुम्हारे जीवन में कितनी कीलें ठुकती घर में, तुम विचलित नहीं होते? कोठारे जी, हमने तो एक आदमी की कील ठुकते देखा, सो मैंने वहीं कार उछर कर लिया था, 9 बार नमो कार पढ़ लिया था, मुझे शादी नहीं करना, ऐसे कीलें ठुकती। एक पति पत्नी ऐसे जोर से लड़ रहे थे, मैंने सोचा नरक क्या होता होगा जो ये लोग यहां लड़ रहे हैं। इसलिए जिनको सुख से जीना हो, वे कीले ठुकाने घर में न जाए। विराजो मित्र, अब समझिए, बोले कील ठुकने की आवाज बंद होगी, तुम्हारी शुरू क्यों होगी? हे शांति 24 घंटे तुमको मिले। मंत्री गया मोक्ष हो जाएगा, अजमेरा जी गया फिर नहीं कहीं पूछना पड़ेगा, मोक्ष जाने का द्वार कहाँ है? आप विकल्प मत कर, मैं भूलता नहीं हूं, मैं जान के रुकता हूं, विचारों को शांति का वेदन करने का बोध तो हो जाए। सहस्र लोकसभा में हूं, फिर भी शांति छाई हो। जरा सी आवाज सभा की शांति भंग कर देती है, तुम जीवन खांसते हो, खखारते हो, चिल्लाते हो। जो आनंद यहां पर है वो आनंद आपके पास है, पर क्या करूं, आप लेना नहीं चाहते हो। घर में कमरे तो होंगे, हाल तो होगा, सभी परिवार को एक कमरे में बिठा लेना, वो कहना सब मोल ले लो। जब बैठ के एक साथ भोजन कर सकते हो, बैठ के एक साथ भजन कर सकते हो, बैठ के एक साथ वार्ता कर सकते हो, तो आप यदि सच्चे ज्ञानी जीव हो तो अपने घर में एक ऐसा स्थान बना के रखो जहाँ बैठ करके एक साथ, पर खांसने का भी त्याग, ककारने का भी त्याग, हुंकारने का त्याग, सब त्याग, बिल्कुल शांत बैठो। बोले क्यों? हे मित्र, मनुष्य बने हैं, मनुष्य बने हैं, कभी एक दिन मरने के पहले मनुष्य की शांति का वेदन तो करके जाओ। यही प्रवचन है, यही प्रवचन है, यही प्रवचन है। सारी दुनिया समाप्त हो जाए, सारी दुनिया समाप्त हो जाए, तब मौन की आवाज सुनाई पड़े। क्षण मात्र को आपने मौन लिए लिया, इतना आनंद है, जो मुनि बन के मौन रहता है वो परमानंद को प्राप्त होता है। विराजो ज्ञानियों, धर्म मौन है, मूक नहीं है।
धर्म मौन है, मूक नहीं है। मूक पराधीन होता है, मौन स्वाधीन होता है। जो बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते हैं, वे मूक होते हैं। जो बोलना जानते हैं बोलना नहीं चाहते हैं, वे मौन होते हैं। मूकों की कर्म निर्जा नहीं होती, मौनियों की कर्म निर्जा होती है। इसलिए धर्म चुनने के पहले जसवंत धर्म समझ लेना। धर्म चुनने के पहले धर्म समझ लेना। मैं बहुत पुण्य मानता हूं उन जीवों का, किशोर अवस्था आई, अच्छे लोग मिल गए। ऐसी धर्म करने का प्रथम दिन भाव आया, उस दिन सच्चे धर्मात्मा मिल जाए, सच्चे धर्मात्मा मिल जाए। मित्र यूं मानना, चक्रवर्ती का पद त्यागना पड़ जाए, स्वीकार कर लेना, लेकिन समीचीन धर्म को स्वीकार करने में देरी मत करना। चक्रवर्ती का पद, अजित चक्रवर्ती का पद, शांत कुंत अरे प्रदीप तेन तीर्थंकर, कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर, 3 पदवी के धारी। एक तुला पर चक्रवर्ती की संपत्ति और दूसरे तराजू पर वीतराग धर्म। हे चक्री, हे चक्री, तेरे वैराग को देवता भी नमस्कार करते हैं। मनीष नहार, धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवामितम रमंसन्ति जस धम्मे सयामणो। ये जिनागम की वो गाथा है कि हमारे चारों परंपराएं इस गाथा को बोलते हैं। प्रत्येक दिगंबर मुनि दिन में 2 बार तो बोलना नियत है इनका। प्रतीकरण सूत्र में गाथा वीर भक्ति में दी गई है। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम रमंसन्ति जस धम्मे सयामणो। वर्धमान की धुनी जैसा आनंद आता है, एक बार पुनः सुनते हैं। धम्मो मंगल मुक्किटम संयमो। हे मित्र, धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम रमंसन्ति जस धम्मे सयामणो। देवावीतम रमंसन्ति, जिसे देवता भी नमस्कार करते हैं, ऐसे धर्म को सदा स्वीकार करो, नमस्कार करो। वो कौन सा धर्म है? मंगलभूत है, उत्कृष्ट है, मंगलोत्तम शरणभूत कोई है, अहिंसा, तप, संयम। अहिंसा, तप, संयम। मित्र मनीष, जीवन की चिंता नहीं करना, ये तो जाएगा। जीवों की चिंता करना, मेरे से कोई जीव ना चला जाए। धन्य निरंतर योगियों को
जो जीवन की चिंता नहीं करते, जीवों की चिंता करते। जीवों की चिंता करते हैं। मेरे मस्तिष्क में मिथ्यात्व का अस्त्र प्रवेश ना कर जाए, मेरे जीवन में हिंसा का शस्त्र प्रवेश ना कर जाए, मेरे जीवन में किशोर पाड़े जी हे मित्र, मेरे जीवन में चोरी का शस्त्र प्रवेश न कर जाए, झूठ बोलने का शस्त्र प्रवेश न कर जाए, कुशील का शस्त्र प्रवेश न कर जाए, परिग्रह छोड़ने का शस्त्र प्रवेश न कर जाए। हास रति अरति शोक भेद जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात, ये अस्त्र हैं। इन अस्त्रों के नियोग से आत्मदेव की हत्या होती है। इन अस्त्रों से आत्मदेव की हत्या होती है। हार्दिक बाबू, बेटा हंसोगे तो हिंसा है, रोगे तो हिंसा है, हंसाओगे तो हिंसा, रुलाओगे तो हिंसा है। किसी को तुम्हारे बचनों से पीड़ा हो तो हत्या का दोष लगेगा। छल कपट माया चारी करना हत्या है। सोने के नाम से नरेंद्र गुरु कृपा सोने की पॉलिश को सोना बोल करके बेचे मित्र हत्यारा है। जैसे ऐसी दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त करके वो भावों को दिगंबर ना रह सके, वो हत्यारा है। धर्मात्मा के भेष में आकर के धर्म छोड़ बैठे वो क्रूर प्राणी है। ये 15 नंबर की गाथा चल रही है यहां पर। तब तुम सोचोगे हम कहां धर्म खोजने जा रहे हैं। धर्म खोजने से नहीं मिलेगा, निज में खोजाओ धर्म मिल जाएगा। मित्र अपनी पीठ ठोक, यदि आप लोग धर्मात्मा हो अपनी अपनी पीठ ठोक लो। बोले क्यों क्यों? मेरी पूर्व की पर्याय धन हो जिसने इतनी अच्छी काम किए कि आज मैं जिनवाणी सुनने बैठा हूं। अब तो अपनी पीठ ठोक सकते हो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मनीष मित्र, ये प्रदीप छतरपुर, प्रदीप झांसी, दूसरी इनकी पीठ ठोकने आए, वो तो माया की है। गदिया, जब स्वयं के परिणाम पवित्र हों, मुमुक्षु ग्वालियर सुरहाना ज्ञानी, स्वयं के परिणाम पवित्र हों, उस समय कुंतु भैया दोस्त जी, आप ये मत सोचना हम अकेले ही आते हैं महाराज जी के पास। एक कुंतु भी आपका ही सगा है, बंबई से है ना, ये बंबई से आए हैं, लेकिन विश्वास मानो मुमुक्षु जीव है। मुमुक्षु जीव है। वो भले दिगंबर कुल में नहीं जन्मे हो इस पर्याय में, पर दिगंबर के संस्कार हैं, वो श्वेतांबर परंपरा से हैं। लेकिन जब उनको इच्छा होती है बंबई से दौड़ के यहाँ आते हैं। बोले क्यों? गुरुजी मुझे समय सार समझना है, समय सार समझना है। भैया आप तो बंबई से आए मात्र, बस मैं तो निगोज से आया हूं समय सार समझने के लिए।
कुंतु भैया विश्वासमान मित्र, कहां कहां भटक के मैं यहां पाया हूं। और जब मेरे हाथ में समय सार लगा, 10 वर्ष की उम्र में मुझे एक दादा समय सार दे के चले गए थे। जब मैं 10 वर्ष की उम्र में था दोषी जी, एक वयोवृद्ध 80 साल के दादा मुझे एक गांव में, छोटे से गांव में समय सार दे गए। मैंने कहा क्या करना दादाजी? बोले भैया इसको पढ़ना। प्रथम गाथा ही हमने पढ़ी, समझ में तो कुछ नहीं आया 10 वर्ष की उम्र में, पर मैंने सोचा जिसने दिया है कुछ सोच के दिया होगा। इतने सारे लोग थे, मुझे ही क्यों दे गए? कुछ दिन बाद समझ में आ गया कि पलटते रहे कुंतु भैया, चींटी चढ़ती गिरती लेकिन चढ़ ही जाती ना। ऐसे मैं भी पढ़ता रहा और मेरे मित्र, समझ में आ गया। एक विद्वान मेरे पास आए सोलापुर में, ये बज्जू कुमारी चुल्लक जी के सोलापुर में। उन्होंने मेरे से कहा महाराज जी हमने 200 बार समय सार पढ़ा, 200 बार सोलापुर में। मित्र एक शिखर चंदी और थे, लोखंडे भी थे। बोले 16 नहीं 200 बार समय सार का अध्ययन किया। मैंने कहा पंडित साहब मैंने तो एक बार पढ़ा, सो गांठ निकल गई, निर्गंत हो गया। आपने 200 बार पढ़ा? शब्दों को समझना अलग विषय है, इसलिए शब्द ने अलग है, अर्थ ने अलग है और ज्ञान ने अलग है। शब्द नए से मिथ्या दृष्टि जीव भी 11 अंकों पढ़ सकता है, पाठी होता है 11 अंक का पाठी। तब कुंदी देव ने श्री समय सार में कुंतु भैया लिखा, वहां पर उन्होंने पाठो ने कृतिगुणम, पाठो ने कृतिगुणम, पाठ मात्र गुणकारी नहीं होता है। हे मित्र गुड़ दुग्धम पिबंतन पंडगा डिब्बिस्या होती, गुड़ से घोल करके दूध को सर्प को पिलाइए, वो निर्विष नहीं हो जाता है। ऐसे अभव्य प्राणी भी दासांग का पाठ कर ले तब भी वो भव्य नहीं हो सकता है। अपनी अपनी प्रशंसा करो। लोग कहते हैं आप प्रशंसा करो नीच गोत का बंद होगा। अरे मित्र अहंकार रूप आत्म प्रशंसा करने से नीच गोत का बंद होता है, लेकिन स्वात्मा के आनंद की अनुभूति लेना नीच गोत बंद का करनी गोत्र कर्म के क्षय का कारण है। विराजु मुमुक्षु आगे चलते हैं। नहीं लगता आपको कभी, नहीं लगता कभी आपको ऐसा कि अपनी पीठ ठोकना चाहिए? मित्र पीठ ठोकने का मतलब हाथ पटकना नहीं है। पीठ ठोकने का मतलब अभाग्य मेरा है, अभाग्य मेरा है जहां पर उस धर्म के लिए स्वीकार किया गया है जो अहिंसा भूत है, तप भूत है, संयम भूत है, जिसे देव नमस्कार करते हैं, जिसे देव नमस्कार करते हैं। सौधर्म इंद्र भक्ति में महान है लेकिन दीक्षा में महान नहीं है। भक्ति में महान है पर दीक्षा लेने के लिए उसे मनुष्य बनना ही पड़ेगा। मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हे मित्र कितनी उम्र तुम्हारी हो, कशायक परिणाम तुम्हारे हों, अवस्था तुम्हारे झेलने नहीं दे रही संयम को, तब भी भावों के भीतर ये रखना
कि हे प्रभु, अंतिम श्वास निकलने के पहले मैं कसाई की श्वास निकाल के जाऊंगा। कैसे? जैसे कमल कोई व्यक्ति में घोर कसाय हो जाए, अनंतानबंदी बांध के बैठ जाए, तो वो क्या बोलता है चिराग, मैं मरने के पहले से मार के जाऊंगा। क्या बोलता है, मैं मरने के पहले इसको मार के जाऊंगा। ओ मित्र राजकुमार जी, वो कसाय गंगवाल अच्छी नहीं है, पर तुम वो कसाय मत करो कि मार के जाऊंगा। ऐसा चिंतन करो, इस पर्याय से धुआं निकलने के पहले मैं पापों का धुआं निकाल के जाऊंगा। एक बार तो सोचो, छल कपट नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, कागज का फूल बन के मत जीना, शुद्ध गुलाब का फूल बनना। गुलाब के फूल कागज के भी होते हैं, वे सुंदर लगते, सुगंध नहीं देते। ऐसे ही बाहर की प्रभावना के फूल, कागज के फूल, इनमें लग गए ना, तो जिस उद्देश्य से तुम धर्म में आए थे, उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मंच से अलग ढंग की बातें हों और कमरे का जीवन अलग हो, यही जीवन कह रहा है, यही जीवन कह रहा है। तुम्हारे कमरे का जीवन जो होगा, गति वो होगी। गति वो होगी, गति वो होगी। अब कमल, आयु का कोई भरोसा नहीं है। वो आचार्य ज्ञान सागर जी प्रतिकोण करके कक्ष में गए थे, प्रतिकोण करके कक्ष में गए, कक्ष के बाहर नहीं निकल पाए। शाम को प्रतिकोण कर रहे थे साधुओं के बीच में, और 5 मिनट अंदर गए, बाहर मुर्दा ही निकाल पाए। सब निकला, शिव चला गया। इसलिए मित्र, कमल से मतलब मेरा सबसे है कि कीचड़ के कमल बन के मत मर जाना, कीचड़ के कमल बन के मत मर जाना। बन सको तो चारित्र कमल खिल जाए, सम्यक कमल खिल जाए, ज्ञान कमल खिल जाए। जिन्हें परंपराओं में जन्मे हैं, वे परंपराएं मोक्ष मार्ग नहीं है, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। उस पर लक्ष्य होना चाहिए बराबर। वो संभव सागर जी सम्मेशकर में है, किशोर पहाड़े जी, वो क्षत्रिय हैं मालूम, लेकिन उनसे मैंने सम्मेशकर में बात की। महाराज बोले, मैंने जिस परंपरा का त्याग किया है, जिसके लिए, वो मुझे चाहिए है। प्रपंचों के लिए मैंने क्षत्रिय कुल नहीं छोड़ा है, भगवान बनने के लिए क्षत्रिय कुल छोड़ा है। सत्य समझना पीयूष बहुत कठिन है। बालक जाति, पंथ, अवस्था, धन, धरती, जगत के राग, ये धर्म की पहचान नहीं होने देंगे। एक बार तुम पहचान बना लो, मैं अमुक उपजाति का प्रसिद्ध आदमी हूं, अब तुम सत्य के पास नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुमको मुड़ मुड़ के वहीं देखना पड़ेगा। और जहां तुमने देख लिया ये सब उत्पत्ति स्थान है, मैं अनुत्पन्न हूं। समझ रहे मैंने क्या बोला?
ये देह जो है ना, ये उत्पत्ति स्थान है। मैं अनुत्पन्न हूं, मैं अनुत्पन्न हूं, मैं अनुत्पन्न हूं। जब शेष सागर आ गए क्या, जब मैं अनुत्पन्न हूं, उत्पत्ति तो कहीं भी होती रहती है, अनुत्पन्न अनुत्पन्न ही रहता है। इसलिए जातियों में, उपजातियों में इन सम्मूर्छनों जैसी अवस्था पर दृष्टि नहीं डालूंगा। अहितुक अजन्मा भगवान आत्मा को देखूंगा। मैं मित्र भगवान से कम नहीं हूं। किसी धनपति को देख करके माना कि वो झांझरी हैदराबाद बैठे हुए, तो पीछे पहाड़े कहता है, अरविंद ओ झांझरी जी, मैं तुम्हारे हैदराबाद से कम नहीं हूं। वो राजधानी तो मेरी रायपुर भी राजधानी है, मैं कम नहीं हूं। हे मित्र, झांझरी से कह देना मैं कम नहीं हूं। तो फिर वो कहेंगे ज्ञानी तुम्हारा संजय नायक, वो मालूम यहीं तो बैठा था, ये मालूम कहता है अरविंद बड़जात्या से, आप फापाडी के अध्यक्ष हो तो मैं भी मालवी का अध्यक्ष हूं, मैं कम नहीं हूं। अरे जसवंत कहता है मैं भी किसी मंदिर का अध्यक्ष हूं। अरे अध्यक्ष हो, ये तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, तुम अध्यक्ष हो। अरे ऐसा बोलो तब मैं जानू। तो महावीर स्वामी से कहो, भगवान तुम भगवान हो, मैं भी भगवान हूं। तब धीरे से मैं करूंगा वकालत महावीर स्वामी की तरफ से, कहूंगा नायक वकील सुन, तू भगवान से कम नहीं है, तो भगवान जैसे काम कर, पहले बेटे की मां को छोड़, सासू की बिटिया को छोड़ो। भगवान महावीर ने किसी को सासू की बिटिया ही नहीं बनाया। भगवान महावीर ने किसी को सासू की बिटिया ही नहीं बनाया। उन्होंने जन्म से ही प्रत्येक जीव को भगवान आत्मा देखा और ब्रह्म स्वरूप को देखा, बाल ब्रह्मचारी हो गए। है कोई वीर? अरे मैं अध्यक्ष हूं। अरे भाई ये तो छोटे से काम है। ऐसा बोलो, हे वर्धमान, हे ऋषभ देव, मैं आपसे कम नहीं हूं। अंतरी ऊपरी जान, वे विराग हम राग वितान। हूं स्वतंत्र निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जो मैं हूं, जो मैं हूं सो है भगवान। कब तक पड़े रहोगे प्रपंच में ज्ञानी? कब तक पड़ा रहेगा प्रपंच में ज्ञानी? पानी समतल होके बहता है। रवि सेट्टी, कितनी गड्ढा हो, पानी समतल होके बहता है तब समुद्र में पहुंचता है। पानी समतल होके बहता है तब सागर को रूप लेता है। ऐसे परिणाम समतल होंगे तब सिद्धों के सरोवर में मैं एक साथ होंगे। आप ताली पीटो ना पीटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुंह का ताला तोड़ लो तो जरूर आनंद आएगा। विराजो मुमुक्षु, नायक सोच ले, एक बार तो सोच ले, सोच ले मित्र संजय, सोच ले। जब आप दिलीप भैया, ये 2 3 4 5 युवा हैं रायपुर में, जब आपस में बैठने बड़ा खुश होते हैं। बोले हम गुरुजी के पास 98 मिले, 97 मिले, और जितने हम लोग मिले थे, एक बार मालवी रोड पर एक शिविर लगा हुआ था, उसमें सभी शिविरार्थी थे। अब जितने शिविरार्थी थे वे सब इस समय वर्तमान में समाज के अध्यक्ष हैं।
मालूम, कोई कोषाध्यक्ष हुए, सब के सब। अब राजेश कहाँ गया, यहीं पे वो भी बैठा था, नवीन, सब अध्यक्ष बन गए। तो ये लोग मिल करके एक दिन मेरे सामने बोल रहे थे, गुरुजी हम सब पदाधिकारी बन गए। मैंने कहा ज्ञानी, जब पदाधिकारी इतना खुश हो रहा है तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इन्हें पदाधिकारी, इन्हें को पद कब भरेगा भाई? यदि आपको पदाधिकारी बनना है तो इस काल में 3 पद तो मिल ही सकते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। मित्र, वो दिन कब आएगा जब तुम सब मिल करके इन पदों को ही भरोगे। तू चिंता मत कर, वो लावंडी का मुमुक्षु आहार करा देगा, टेंशन मत लो। और मेरा विश्वास है ये पिछी कमंडल में बहुत शक्ति है, तुम भूखे नहीं रहोगे यदि साधु सच्चे हो। विराजो ज्ञानी, जत्था सोचना है ना, जरूर सोचना। जरूर सोचना, एक बार सोचना। जत बहु जीवाणम मां सज्जम जत अली बेड़म चा। ओह, 15वीं गाथा चल रही 3 दिन से। एक गाथा क्या करी सोनू, जत जिसके मत में और जिसकी मति में, जोड़िया जी, जिसके मत में और जिसकी मति में, जीवाणम बहु, जीवाणम बहु जीवानम बधु भाष्यन्ते, जिसके यहां जीवों का बद धर्म कहा गया हो, हिंसा में धर्म कहा गया हो। अलिये वचनम च भाषन्ते, वो अलिये वचन बोल रहे हो। असत्य वचन बोलने को जो धर्म मानता, अलिये वचन यानी असत्य। च जत जिसके मत में अलिये वैडम, अलीक असत्य वचन का व्यवहार हो। इतना ही नहीं, भाषजम जत जिसके मत में पर दब्बम हरणम, बोले सुख से जियो, दूसरा छीन के जियो। बढ़िया जी, आप यहां सुन लो, मित्र सुन लो, लोग लग गए, लोग चिल्ला चिल्ला के दहाड़ दहाड़ के बोलते हैं, पानी पानी मटके मटके पर युद्ध हुए हैं। हमारे केवली भगवंत तो हम मन में सोचे ना सोचे तब भी जानते हैं, पर बड़जात्ता जी के भगवान कैसे हैं? चिल्ला चिल्ला के माइक लगा दूसरे कान फूट जाए, लेकिन उनके भगवान सुन नहीं पाते। हमारे केवली भगवान तो मन में सोचो वो भी जानते हैं बराबर। इसलिए मित्र सिद्धांत जनागम कहता है, इतना जोर से भी मत बोलो कि दूसरे की धड़कन बढ़ जाए, तो हिंसा हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी। अली बहन, असत्य वचन बोलना जहां धर्म कहा गया हो, पर दब हरणम, आप खोज लीजिए कितने आपने मंदिर बनाए, आपका मतलब आपके बुजुर्गों ने। आप दूसरे प्रांत में को, तुम तो छत्तीसगढ़ में घूम लीजिए, छत्तीसगढ़ के कोने कोने पर अरहंत प्रतिमा मिलती हैं, कितने लोगों ने परिवर्तित कर लिए हैं। पर के हरण करके तुम परमेश्वर बनना चाहो तो किस बात का काम है? हे मित्र, स्वयं के भगवान को प्रकट करो, तब जानू तुम्हारा पुरुषार्थ है।
नरेंद्र टेंशन मत लेना, जयपुर की समाज से मिलना, जयपुर की समाज, गुरु कृपा जयपुर की समाज से मिलना। बड़जात्या जी मेरी बात सुनो, जयपुर की समाज से मिलना। एक माह जयपुर में। गदिया जी कहां से हो? हाँ बगल में ही हो ना। जयपुर में मालूम कितने जैन मंदिर हैं? मित्र लगभग 400, 450, 500 जिनालय हैं जयपुर में, छोटे मोटे सब गिनो तो बहुत निकलेंगे। इतने जिन मंदिर, 500 जिन मंदिर लगभग। मित्र 450 तो मंदिर बड़े बड़े हैं, गृह चैत्यालय कहां चले जाएंगे? आपको बोध होना चाहिए, इतने जिन मंदिर वहां पर। तो किसी ने प्रश्न किया, इतने मंदिर क्यों बनाए, तुम लोग थकते नहीं हो? तो जयपुर के सेठों ने क्या उत्तर दिया मालूम? जब तोड़ने वाले थक नहीं सकते हैं, हम बनाने वाले क्यों थकेंगे? आज भी पुरातत्व तुम्हारे पास सुरक्षित है, इसलिए आप सुरक्षित हो। जिनकी रक्षा बड़जात्या नहीं कर पा रहे हैं, उनकी रक्षा भारत सरकार कर रही है। पाकिस्तान भी कर रहा है, अफगानिस्तान भी कर रहे हैं, हर देश में पुरातत्व है। तो पुरातत्व के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो उनके पास है क्या? अरहंत प्रतिमा है। दिखाएंगे क्या? तो क्या मिलेगा? इसलिए आप तो खूब भर भर के बनाओ। अरे मिली संपत्ति खाओगे तो मल बन जाएगी, बना के जाओगे लोग दर्शन करेंगे। और यदि प्रज्ञा है तुम्हारे पास तो जिनवाणी लिखो, पर जिनवाणी होना चाहिए, अपने मन की नहीं होना चाहिए। आगम के विपरीत बोलना, आगम विपरीत लिखना श्वेत सागरी निगोद का कारण बनेगा। और अरहंत प्रवचन को आगम विरुद्ध मत कह देना। इसलिए प्रज्ञा है, ग्रंथ लिखो। हमारे पूर्व आचार। भैया एक प्रश्न है बड़जात्या जी, कुछ लोग कहते हैं विशुद्ध साहित्य क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख दी आचार्य विद्यासागर ने मूक माट लिख दी, विराग सागर ने बोलती माट, क्या अमित सागर ने बोलती माट लिख दी, आचार्य विराग सागर ने जल बिंदु रख दिया, अभी आपकी यहाँ वस्तु तो महाकाव्य रखा गया। मित्र प्रश्न ये बोलोगे ना, आप ऐसा क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं प्रश्न करूँगा, बड़जात्या जी फाफाड़ी मंदिर क्यों बन गया, वो दादाबाड़ी क्यों बन गया, वो इतने सारे मंदिर क्यों बना रहे हो, ये उपाश्रय क्यों बना रहे हो? मित्र जब कुंदकुंद स्वामी लिख रहे थे ना, तब भी नया ही था। आज तुम्हारे लिए पुराना हो गया। खजुराहो के मंदिर जब बनाए थे सेठ पाहिल ने, तब नवीन थे, तब भी लोग कहते हैं क्यों बना रहे हैं। आज पूरी समाज मुस्कुराती है। गोमटेश बाहुली स्वामी की स्थापना हो रही थी, तब भी लोग कहते क्यों नया बना रहे हो। लेकिन आज एक भारत में ऐसा स्थान है जहाँ चारों समाज और विश्व खड़ा होता है, उसका नाम गोमटेश बाहुली भगवान। इसलिए भैया तुम मन में ऐसा सोचो, बड़जात्या जी सोचो, ये सकल समाज तुम्हारे साथ रहेगी। सकल समाज, माँ दिगंबर नहीं, सकल समाज। तुम ऐसा स्थान एक बना के रखो जिसमें देश के लमो लोए सब्बो साहुड़म पधारे और विराट स्थान हो। छत्तीसगढ़ में लोग ऐसे आए जैसे गोमटेश बाहुली के लिए कर्नाटक जाते। फिर यही किशोर पहाड़े कहेंगे गुरुजी चलो हम आपकी वंदना कराने चलते। छोटा मोटा सोच धनिया चटनी वाले करेंगे। छोटी मोटी सोच, बकरी क्या खाती मालूम? पत्ती। लेकिन हाथी क्या खाता है? ओ धनिया पत्ती से हाथी का पेट भरेगा क्या? हाथी धनिया पत्ती नहीं खाता मित्र, वो तो बरगद सबसे मजबूत पीपल, उनके झाड़ों को तोड़ तोड़ के खा जाता है। ऐसे ज्ञानियों, धनिया पत्ती का धर्म नहीं है
ये वीरों का धर्म है। इसलिए हमारा धनिया पत्ती का त्याग कराया जाता है। नाहर मनीष चल रहा ना त्याग, धनिया पत्ती का त्याग चल रहा है ना। देखो उसने धनिया पत्ती का त्याग किया है पटवा भवन में। देखा तो कितना पुण्य मिलेगा आपको। इसलिए बकरी जिनको बनना हो, पशु बनना हो, पत्ती खाएं, और जिनको पशु पत्ती नहीं बनना है बकरी, तो धनिया पत्ती के साथ साथ पालक, भाजी भाजी, बथुआ मथुआ सब नहीं खाने का। अपन को तो मनुष्य बनने, भगवान बनना है, तो शुद्ध भोजन करने का। विराजो ज्ञानी, समय हो गया, कल फिर आओगे। पर द्रव्यम, ये मालूम अजमेरा औरंगाबाद, ये अजित पंडित जी कितना दान दे रहा है। अभी छात्रावास को उसने दान दे दिया, समाज कितना सुंदर भवन बनाने जा रही है, लेकिन बेचारा बोल क्या रहा है, 4 महीने के लिए पत्ती का त्याग, मतलब 4 महीने तक पशु नहीं बनेगा, बाकी 8 महीने पशु बन के चलेगा। ओ हो भोले भगवान आत्मा, मत बोलिए, फंस जाते लोग। बेटे 90 कितने साल के पंडित जी, आज तुम्हारा क्या भाई ब्रह्मचारियों का गर्धर बुलाए। कहाँ गए सरस जी? मित्र मुस्कुराओ, अजित मुस्कुराओ। आज तुम ब्रह्मचारियों को विधान कराओगे ना तो इन जैसी प्रशंसा पाओगे। इन्हें क्यों खड़ा किया? पंडित पीछे मुड़ो, सब देखें तुम्हारा चेहरा। दोषी जी, ये वो सज्जन है, जब मेरी 88-89 में दीक्षा हो रही थी, उसका प्रारंभिक विधान इन्हीं पंडित जी ने कराया था। इनके मंत्र काम में आ गए, इनके मंत्र काम में आ गए। पर राग भी तीव्र बढ़ गया है। इतने 92 कितने साल के हो गए हैं, 95 जितने के हों, 95 साल के हो गए, तब भी घर से चले आते राग के बस। बोले हमने विधान करा तो महाराज के पास जा रहा है। विराजो पंडित जी, अब जो है सो है। हाँ, पंडित जी ने विधान कराया था, गर्धर भला। जत जिसके मत में परधर्म ज्येष्ठम परिस्त्री सेवनम, जहां पर परिस्त्री सेवन को धर्म कहा गया हो, मित्र वो धर्म सम्यक नहीं है। बेतराग धर्म ही सच्चा धर्म है, अहिंसा धर्म ही सच्चा धर्म है, उसे स्वीकार करो। जाओ, कल फिर आओगे, मध्याह्न में पुनः चर्चा करूंगा, ठीक है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की। अभी जैसे आपने आचार्य श्री के मुखारविंद से सुना